सत्य चरित्र कहानी है एक आदमी प्रताप रवि की, जो अपने पिता के खून की खबर सुन एक दिन अपने गांव गया और कभी वापस नहीं आ सका। उसके परिवार और उस पे कई जानलेवा हमले हुए। उस पर ढाए हुए जुल्म से पैदा हुई नफरत, अपनों को खो देने का दर्द उसकी ताकत बना। उसने अपने दुश्मनों के साथ वही किया जो दुश्मनों ने उसके साथ किया। हर जगह में मिलावट है, प्रतिशोध भी यहाँ सिर्फ रक्त चरित्र है। तेरे लिए एक तोहफा है। क्या साहब? बुक का। मैंने तेरा बहन का रेप किया। और तेरा दादी का भी रेप करेगा। सत्यनारायण रेड्डी क्या पूजा चलेगा? नहीं। उससे बदले का सबसे बड़ा हकदार तू है। अरे खत्म हो गया। अरे बाबू छोड़, मारना चाहिए। प्रतापन्ना, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो प्रतापन्ना। मेरा बाप गया, मेरा भाई गया, मेरी कोई औकात नहीं तुम्हारे सामने। मैं जानता हूँ तुमने जो किया तुम्हारे पास वजह थी। अभी के एक ड्रिंक लेके कोने में पड़ा रहूंगा, किसी से कुछ नहीं। प्रतापन्ना मुझे माफ कर दो। प्रतापन्ना मुझे छोड़ो, अरे छोड़ दो। हालात ने उसे अभूतपूर्व सामाजिक और राजनीतिक शक्ति बना दिया। महानायक काल पुरुष शिवाजी की छत्र छाया में रवि ने दिन दहाड़े दुस्साहस के साथ कई राक्षसों के वध करने की वजह से स्वयं खुद एक बहुत बड़ा तानाशाह बन गया। और जब सभी ये सोचने लगे
कि पूरे राज्य में कोई भी माई का लाल प्रताप की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करेगा। उस वक्त जो तूने किया देखना अब तू क्या होगा। नमस्ते। हाय। बोल। टीवी के बारे में बात करने आया था। क्या टीवी? वही बॉम्ब। क्या बॉम्ब? मैं भूल गया था आप टीवी देखने के लिए नहीं, बम रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं उसी बम के बारे में बात कर रहा हूं जिसको आपने सूर्या के घर वालों को मारने के लिए टीवी में फिट करवाया था। घर जाके टीवी देख ले, जवाब दे चुका हूं। पुलिस वाला हूं तो पुलिस वाले की तरह अपना काम कर। मेरा खुद का स्टाइल है, वो शायद आपको पसंद। काम की बात कर। काम की बात यह है प्रताप साहब कि आप दोनों का बॉम्ब किसी के काम नहीं आया। बॉम्ब मुझ पे फटा, लेकिन दिमाग तेरा सटक गया है। क्या करें, शायद। एनीवे, थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन। ख्याल रखिएगा। सूर्य अंडरग्राउंड हो गया है। एक एक करके उसके हर सपोर्टर को खत्म कर दो। पैसा, हथियार, इंफॉर्मेशन जो दे रहा है और जो देने की सोचे भी उड़ा दो। सबसे पहले पुरु रेड्डी। पुरु रेड्डी? सूर्य का प्लान जानते हुए भी उसने हमें कुछ नहीं बताया। उड़ा दो उसे।
है प्रतिशोध भी, और जज्बे में मिलावट है प्रतिशोध भी। ये आज की महाभारत है, यहाँ सिर्फ रक्त चरित्र है। अब रक्त चरित्र के दूसरे अध्याय के पन्ने रक्त की स्याही से लिखे जाने लगे। सूर्या निशाना चूक गया था और उसका तरकश फिलहाल खाली था। रवि के कत्लेआम से सूर्या को पनाह देने वाले खत्म होते जा रहे थे। सूर्या उसने राम रेड्डी, हनीश और रमेश रेड्डी को भी मार दिया। मेरी जगह उन्हें मार रहा है। क्या है वो प्रताप? सूर्या, क्या? लगता है पुलिस आ रही है। अरे भागो वहां से, पीछे के दरवाजे से निकल जाओ। मैं मोहन प्रसाद, भवानी मेरे पास है। अगर तू सरेंडर नहीं किया तो भवानी के साथ मैं क्या क्या करूंगा। खबर है कि सूर्या सरेंडर कर रहा है। मुझे सूर्या को मारना है। वो सरेंडर करके जेल जाने की तैयारी कर रहा है, और एक बार वो जेल चला गया तो मुझे मिलना मुश्किल है। आप मोहन प्रसाद पर दबाव डालिए, कैसे भी उसे मेरे रास्ते से हटा दीजिए ताकि मैं सूर्या को हटा सकूं। मैं ऐसा क्या कर सकता हूं सन, जो ये कानून नहीं कर सकता। वो कानून का नहीं, मेरा गुनहगार है। वक्त गुनहगार है बाबा। मुझे डायलॉग नहीं, आपका सपोर्ट चाहिए। ये जिंदगी है सर, आपकी कोई फिल्म नहीं। वैसे तो रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं सन। उसे रिश्ता का बेसिस पे बोलता है। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद तुम ऐसे ही सुर्खियों में आया हुआ है। गड़े मुर्दे उखाड़ने वाले ये मीडिया वाले बाहर बैठे हैं। इतना बड़ा पुलिस केस। सिर्फ एक जवाब, आप मुझे सपोर्ट करेंगे या नहीं? हाँ या ना? मैंने भवानी को कुछ नहीं किया है, सिर्फ तुम्हें सरेंडर करने के चक्कर में डरा रहा था। बात करो। हेलो। हाँ सूर्या। भवानी, कहाँ हो तुम? कैसी हो तुम? आर्या? हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं सूर्या। वो डीसीपी मोहन ने हमें एक पुलिस हॉस्टल में रखा है। यहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। भवानी, अपना ख्याल रखना। बाय। वैसे मुझे न लगता था कि तुम
अपनी बीवी के लिए इस तरह सरेंडर हो जाओगे? मैं तो नहीं करता। क्यों? बीवी बीवी में फर्क होता है। मैं नहीं करता। फोन। चले। चलो। चाहे शिवाजी का सपोर्ट हो या नहीं, उस सूर्या को तो हर हाल में खत्म करना होगा। बाहर से। यह काम किसी बाहर वाले को दो, क्योंकि वो डीसीपी मोहन प्रसाद हमारे लोगों को देख रहा होगा। एक आदमी है, मुरारी। दुश्मनों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाने के इरादे में प्रताप सही था, पर उसे अंदाजा नहीं था कि सूर्या उससे कितनी गहरी नफरत करता है। मैं कभी जेल नहीं गया, लेकिन तेरे बाप को मारने की कोशिश करने के वक्त बहुत दिन जंगलों में काटे। इससे भी बुरे हालात थे वहां। या मुझे कोई परेशानी नहीं, बहुत खुश हूं तुम्हें मारने के सपने देखते हुए। बदला तेरे से बेहतर जानता हूं इस आग को, तेरे बाप की वजह से। देख, एक बार रक्त बहने लगे रुकता नहीं। यही रक्त चरित्र है। मैं चाहता हूं कि हम इसे यहीं रोक दें। तू तेरे रास्ते जा, मैं अपने रास्ते।
मेरा रास्ता अब सिर्फ तेरे रास्ते में आना है। किस बात पे इतना भरोसा है तुझे? अपनी नफरत पे। बहुत से लोग बहुत सी चीजों से नफरत करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका कुछ कर पाते हैं। तू इधर क्यों आया? समझाने। तू इसलिए आया क्योंकि तू डरा हुआ है। मैं तुमसे ताकतवर हूं क्योंकि तुझे मारने के लिए मैं मारने को तैयार हूं, लेकिन मुझे मारने के लिए तू कभी नहीं मरेगा। मैं तुझे मार के ये साबित करूंगा कि तू बहुत ही मामूली आदमी है। सपने देखते रहे। देखूंगा। गुड लक। ऐसा क्या हुआ था? 8-10 ऐसे लोगों को तो मैं भी जानता हूं जो प्रताप रवि को हर कीमत पर मारना चाहते हैं, और उसे मारने का कारण भी है उनके पास, लेकिन इतनी नजदीक कोई नहीं पहुंचा। और डरने लगा तुम्हें? इंसान तभी डरता है जब वो जीना चाहता है, और वो जीना चाहता है खुश रहने के लिए, और मेरी खुशी उसकी मौत में है। मैं मारने को तैयार हूं और उसके लिए मरने को भी तैयार हूं। क्या किया? मेरी बहन पूरी जली हुई थी। अपने भाई को देख ही नहीं पाया। जिस परिवार को बचाने के लिए मैं अपने बदले को भूल गया, उसी परिवार को उसने खत्म कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ बदला है। टीवी बम के मामले पे प्रताप के कई बार सफाई देने पे भी नंदिनी के मन में कई शक उठते थे। प्रताप, क्या टीवी में बम तुमने लगवाया था? हाँ, लेकिन ये बात मुझे भी बाद में पता चली। क्या? ब्लास्ट के बाद जब मैं अस्पताल में था। क्यों बोल रहा है वो कि मैंने उसके घर में बॉम्ब डाला? क्यों? कोई बोलेगा कुछ? चुप क्यों तुम लोग? सच बोल रहा है वो प्रताप, सच। क्या?
सूर्या के घर से ठीक करने के लिए एक टीवी बाहर गया। हमारी एक टीम को यह पता लग गया और उसमें बम लगा के वापस भेजा। ऐसा नहीं कि बम लगाने के पीछे की सोच गलत थी। सूर्या का भाई चंदू कहता फिर रहा था कि वो तुमको मार डालेगा, और ऐसे में हम कोई चांस नहीं लेना चाहते थे। मतलब तुम लोगों ने जानते हुए भी उसके घर वालों को मार डाला? और कहा ना, एके ने कुछ बाहर के लोगों को काम पे लगाया था, उनमें से किसी एक से ये गलती हुई। गलती? हमारे यहाँ घर वालों पर और बच्चों पर कभी वार नहीं करते, कभी नहीं। क्योंकि हमारे लोगों में लड़ी गई इस तरह की लड़ाइयों में ऐसी गलतियां होती हैं और होती रहेंगी। वो मुझे मारना चाहता है और मुझे उसे मारना पड़ेगा। धर्म